नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो दिल्ली सरकार से आ रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर उनकी बेटी श्रेया जैन ने कहा कि हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, ये बस समय की बात है। हम बहुत खुश हैं, अदालत ने हमें न्याय दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई। हम खुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों को पूरा इलाज मुफ्त करके दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन भगवान हमारे साथ है, आज ये भी रिहा हो गए। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव पहली बार अपना पर्चा दाखिल करेगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बाकायदा अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा है कि वो रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेगी। केसी वेणुगोपाल के रिकॉर्ड वोटों से जीतने को कैसे समझे कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड में राहुल गांधी की जीत का रिकॉर्ड वास्तव में तोड़ने जा रही है? ये संभव है। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतती है तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में होंगे। राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष के नेता, सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद और प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद होगी और तीनों गांधी परिवार के लोकसभा राज्यसभा में होने से भाजपा के लिए एक बड़ा चुनौती भरा काम होगा। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर में 19 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हिंसा रोकने का यह एकमात्र रास्ता है, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंसा लंबे समय तक जारी रही तो राष्ट्र के तौर पर भारत की छवि भी खराब होगी। इस बैठक में कुकी, मेतई और नगा विधायक भी शामिल थे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह और युमनाम खेमचंद सिंह शामिल है। लेटर में विधायकों ने कहा कि मणिपुर में लोग भाजपा की सरकार पर अब सवाल उठाने लगे। लोग राज्य में शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। लोग अब विधायकों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जल्दी हिंसा का समाधान न निकालने पर दबाव बढ़ता जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य है, वह कैबिनेट के फैसले बदल नहीं सकते। मद्रास हाईकोर्ट ने पूजल जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहे कैदी वीर भारती की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। वीर भारती ने राज्य सरकार से अपने अच्छे आचरण की दलील देते हुए जल्द रिहाई की मांग की थी। स्टालिन कैबिनेट ने वीर भारती के जल्द रिहाई की मंजूरी दे दी, लेकिन गवर्नर RN रवि ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने ही वीर भारती को हाईकोर्ट में याचिका लगाने को कहा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस शिवागनानम की बेंच ने कहा कि गवर्नर RN रवि का इस मामले में कोई व्यक्तिगत नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। बेंच ने वीर भारती को प्रक्रिया खत्म करने तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया। गुरुवार को ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को CM पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, सकीना मसूद, इटू, जावेद अहमद, राणा जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा मौजूद थे।
दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का ऐसी याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। आश्रम में पुलिस का छापा भी गलत था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं। जब वे आश्रम में गई तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को मामले के खिलाफ जांच करने और ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करने का आदेश दिया था। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। दिल्ली में SC/ST समाज के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जय भीम योजना फिर से शुरू की गई है। इस बारे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। इस योजना के तहत SC/ST समाज के बच्चों को कोचिंग के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल के अनुसार पहले कोरोना और फिर बाद में उनके जेल जाने के चलते साजिशन इस योजना को बंद कर दिया गया था, जो अब फिर से शुरू कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण फरिश्ते योजना भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब वह फिर से शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अगर दिल्ली की सीमा रेखा में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने वाले को इनाम तो मिलता ही है, साथ ही घायल व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, फिर चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल। ये बहुत ही शानदार और सराहनीय स्कीम है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।